नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहां हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज हम बात करेंगे 15th सेंचुरी स्कॉटिश चौसरियन ग्रुप के एक और पोएट रॉबर्ट हेनरिसन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रॉबर्ट हेनरिसन के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट हेनरिसन स्कॉटलैंड के कवि थे, जिनका टाइम पीरियड 1460 से लेकर 1500 तक रहा। रॉबर्ट हेनरिसन को अक्सर डनफर्मलाइन के स्कूल मास्टर के नाम से जाना जाता है और वह स्कॉटिश चौसरियन ग्रुप के सदस्य थे। इन्हें इस समूह में सबसे अधिक चौसरियन कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपनी कथा शैली और राइम रॉयल छंद का बेहतरीन उपयोग किया था। उनकी मृत्यु की सही तारीख तो पता नहीं, पर विलियम डनबर की पोएम लेमेंट फॉर द मेकर्स उन्हें मृत बताती है। यानी उनका मृत्यु लगभग 1500 के आसपास कहीं हुआ था। माना जाता है कि वो डनफर्मलाइन एबी में एक नोटरी और स्कूल मास्टर थे। उनका संबंध यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से रहा है। अब हम देखते हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडी, इसे साहित्य की एक बेहतरीन रचना भी माना जाता है। यह कविता जेफरी चौसर की ट्रोइलस एंड क्रिसिडी की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो बहुत ही दुखद और दिल को छूने वाली है। हेनरिसन की कविता क्रिसिडी की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाती है जहां चौसर की रचना समाप्त हुई थी। चौसर की ट्रोइलस एंड क्रिसिडी का अंत क्रिसिडी द्वारा ट्रोइलस को धोखा देने और उसका ग्रीक्स के साथ रहने से होता है। हेनरिसन क्रिसिडी को विनाशकारी भाग्य की कल्पना करते हैं, जहां उसे उसका नया प्रेमी डायोमिड ठुकरा देता है। इसके बाद वो वेश्यावृत्ति में पड़ जाती है और प्रेम के देवताओं का अपमान करने के लिए दिव्य सजा के तौर पर उसे लेप्रोसी हो जाती है। इसमें राइम रॉयल छंद का उपयोग किया गया है। दूसरी है द मोरल फेबिल्स। यह 13 आपस में जुड़ी हुई एनिमल फेबल्स का एक संग्रह है। इन कथाओं में पारंपरिक ईसोपिक कहानियों को रेनर्ड द फॉक्स की कहानियों के साथ मिलाया गया है। यह रचना मिडल स्कॉट्स भाषा में लिखी गई थी और यह रचना मध्यकालीन स्कॉटलैंड के सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों की जटिल पड़ताल करती है और विविड कैरेक्टराइजेशन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी प्रसिद्ध कृति है रॉबिन एंड मैकिन। रॉबिन एंड मैकिन एक छोटी कॉमिक पेस्टोरल पोएम है। यह स्कॉटिश साहित्य में पेस्टोरल शैली के सबसे शुरुआती लिखित उदाहरणों में से एक है। यह कविता एक शेफर्ड और एक ग्रामीण युवती के बीच के भाग्य के नाटकीय उलटफेर के लिए जानी जाती है। नसीब की बातचीत है। चौथी इंपॉर्टेंट कृति है ऑर्फिशियस एंड यूरिडाइस। फिलोसोफर बोथियस और हिस्टोरियन निकोलस टिविट से गहराई से प्रभावित होकर हेनरिसन ने इस दुखद क्लासिकल मिथ को एक एलिगरी में बदल दिया है और यह कविता रीजन, ह्यूमन एपेटाइट और क्रिश्चियन मोरालिटी के बारे में बात करती है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट हेनरिसन की बातें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्यकार की जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।